Students, this is the fourth chapter of the class 12th CBSE, the enemy, and it is the part 6. Part 6. Okay, students, and we have done till do you want to die. So let's start the next paragraph. He forced the man down gently and strongly and examined the wound. और सदाऊ ने उस आदमी को जेंटली प्रेमपूर्ण तरीके से मजबूती यानी कि मजबूत तरीके से उसे लेट जाने में मदद की और उसने उसके घाव को चेक किया, देखा कि तुम्हारा जो घाव है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग ही इज कॉल्ड इट। और उसने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने आप को मार सकते हो, यानी कि तुम मर जाओगे। वाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। द बॉय मटर्ड, वो लड़का बुदबुदाया। हे लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, वह अभी केवल 17 साल का ही दिखाई देता था, यानी कि उसकी उम्र कितनी दिखाई देती थी, मात्र 17 साल की दिखाई देती थी। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस के हाथों सौंप देने वाले हों। फॉर ए मोमेंट सदाऊ डिड नॉट आंसर, एक क्षण के लिए सदाऊ ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और उसने अपना यानी कि उसने निरीक्षण किया, एग्जामिनेशन किया, और उसके बाद रेशमी कलर की ये रेशमी जो रजाई थी उस आदमी के ऊपर डाल दी। आई डो नॉट नो माई सेल्फ वाट आई शैल डू विद यू, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, वह बोला। ही सेड आई ऑट टू ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, और निसंदेह मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। ठीक है, यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, कि तुम इस युद्ध के एक प्रिजनर हो, कैदी हो। डो नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत बताओ। He put up his hand as he saw the young man was about to speak, और उसने अपना हाथ यह देखकर ऊपर उठाया कि वह युवक कुछ बोलने वाला था। डो नॉट टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं ना पूछूं तो मुझे अपना नाम भी मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और उस युवा आदमी ने, उस युवा लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ दिया। ओके ही विस्पर्ड हिज माउथ ए बिटर लाइन, ठीक है ठीक है, वह बुदबुदाया, और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल निराश नज़र आया, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर द सदाऊ, बाहर दरवाजे के हाना उसका सदाऊ का इंतज़ार कर रही थी। ही सा एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल, और उसने एक बार में ही इसको पहचान लिया कि शायद वे परेशान है, खतरे में है। सदाऊ यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, सदाऊ यूमी ने मुझसे ये कहा है, ठीक है, कि नौकर ऐसा महसूस करते हैं कि अगर यहाँ पर वो आदमी और अधिक समय तक रहा तो शायद वो यहाँ नहीं रुक सकती, वो यहाँ से चली जाएंगी। सी सैड, उसने कहा, सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। वह मुझसे कहती कि उन लोगों का कहना है कि अगर तुम और मैं अमेरिका में इतने लंबे समय तक रहे हैं कि हम अपने देश हित को, ठीक है, अपना जो देश का हित है, अगर उसको ऊपर रखना भूल गए हैं तो उनके ख्याल से हम अमेरिकन को पसंद करते हैं, उनको ऐसा लगता है, दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। इट्स नॉट ट्रू, सदाऊ सैड हार्शली, और सदाऊ ने बड़े कठोर स्वभाव में, कठोर स्वर में कहा, ये सत्य नहीं है। अमेरिकन आर एनिमीज, अमेरिकन तो हमारे शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, पर मुझे ये सिखाया गया है कि जहाँ तक मेरा बस हो मैं किसी आदमी को मरने नहीं दूँ, यानी कि मैं किसी को भी मारूँ नहीं। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट
सी सैड अनेक्सियसली, और उसने उत्सुकतापूर्ण तरीके से कहा, मुझे लगता है नौकर इस बात को समझ नहीं सकते। नो एग्रीड, और वह सहमत था, नहीं वह सहमत था। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful, और लगता है कि दोनों इसके आगे कुछ नहीं कह सकते थे, यानी एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकते थे, और किसी तरह जो हाउस होल्ड लाइफ है, गृहस्थी जो जीवन है, ठीक है, वो गृहस्थ को घसीटती रही। ओके, द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, और नौकर अब और अधिक सतर्क हो गए। देयर कटसी वाज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आइज वर कॉल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, और ऊपरी तौर से अगर देखा जाए, ठीक है, एज एवर, केयरफुल एज एवर, तो हमेशा की तरह जो नौकर यानी कि जो सम्मान से हमारे सामने पेश आते थे, जिस दंपत्ति की सेवा के लिए या जिन कपल की सेवा के लिए उनको रखा गया था, उनके प्रति उनकी आंखों में अब बिल्कुल भी उत्साह नज़र नहीं आता। इट्स क्लियर वॉट आर मास्टर ought टू डू, यह स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, और उस बूढ़े गार्डनर ने एक शाम कहा, ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने अपना पूरा जीवन जो है फूलों के साथ बिताया है। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट इन मॉस, और वह काई के बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छा जानता है, स्पेशलिस्ट बन चुका है कि वह मॉस के बारे में बहुत अधिक बता सकता है। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान, और सदाऊ के पिता के लिए जापान के जो सुंदर कई बाग में से एक बनाकर भी दिया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट ए लीफ और ए पाइन निडल बैरिड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, और जो चमकदार हरे रंग का जो गलीचा था वह उस पर लगातार झाड़ू लगाता रहता था, ताकि जो देवदार की कोई नुकीली पत्ती, इसकी देवदार के पेड़ की नुकीली पत्ती जो थी, पाइन यानी कि पाइन जो देवदार की नकुली पत्ती उसके मखमल को कहीं खराब ना कर दे। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही ought टू डू, और मेरे पुराने मालिक का यानी कि जो पुराना मालिक था उसका बेटा अच्छे तरीके से जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, उसने कहा, पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पॉक, व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, कि इसी झाड़ी से अगर कोई कली हम चूज़ करते हैं तो वह बोली, जब वह व्यक्ति मौत के इतने करीब था तो क्यों उसे उसका खून बह जाने दिया, कम से कम उसका खून बहने देते। दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, और इस युवा मालिक को अपने जीवन बचाने की योग्यता पर बड़ा गर्व है, ठीक है, वह किसी को भी बचाएगा। द कुक सैड कंटेम्प्टिसली, और उस रसोईयन थी यानी कि जो कुक थी उसने उसको उपेक्षापूर्ण तरीके से बोला। सी स्प्लिट ए फाउल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्टारिया वाइन, और उसने एक जो पक्षी था उसकी गर्दन को उसने बड़ी कुशलता से तोड़ा और उस तड़पती हुई चिड़िया को पकड़े रही, और उसका जो ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स, है ना, तो उसका खून जो विस्तेरिया जो बेल थी उसकी जड़ों में बहा दिया, क्योंकि खून सबसे अच्छा उर्वरक होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और बूढ़ा माली उसकी एक बूंद भी उसे व्यर्थ नहीं करने देता था। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, और
बच्चे जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। ओके, तो ये बच्चे हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। यूमी सेड सैडली, यूमी ने बड़े दुख के भाव से कहा, वॉट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडम्ड एज ए ट्रेटर। अगर क्या होगा अगर उनके पिता जो है उनको एक ट्रेटर, एक देशद्रोही बना दिया जाए, तो उनके बच्चों के साथ क्या होगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby। और जो कुछ वे बात कर रहे थे उन्होंने हना के कानों से बचाने की कोशिश नहीं की कि हना के कानों से बचाए, क्योंकि वह पास का जो बरामदा था उस बरामदे में दिन के लिए वो फूल सजा रही थी। ठीक है। सी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट द माइट हियर। वह जानती थी कि उसका जो पर्पस था उसे सुनाना था। दैट दे वर राइट सी न्यू टू इन द मोस्ट ऑफ हर बीइंग। और अपने एग्जिस्टेंस के लिए या अपने अस्तित्व के अधिकांश जो उसका पार्ट था उसे सही करने का ज्ञान था। बट देर वॉज अनोदर पार्ट ऑफ हर विच सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। और उसका दूसरा भाग भी था जिसे वह बिल्कुल नहीं समझ सकती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। वह कैदी के प्रति बड़ी भावुकतापूर्ण आकर्षण न था, यानी कि भावुकतापूर्ण तरीके से उसमें एक फैसिनेशन नहीं था। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर। और वह उसे एक कैदी मान रही थी। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही had said in his impulsive way, anyway tell your that my name is Tom। और कल भी उस समय वह उसे अच्छा नहीं लगा, कल भी उसे जब वह उसे अच्छा नहीं लगा कि मेरा नाम टॉम है। ठीक है, यानी कि ये बताना उसने भाव आवेगपूर्ण तरीके से बताया था। कहा था कि जो भी हो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। क्या है मेरा नाम? टॉम। ओके। सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो। और वह केवल भावनाहीन तरीके से, यानी कि डिस्टेंट बो, बहुत दूर जाकर इसने क्या किया, झुकाया अपना सिर, जो जैसे भावनाहीन हो गई हो, तो भावनाहीन तरीके से उसने अपना सिर हिला दिया था। सी सा हर्ट इन हिज आईज बट सी डिड नॉट विश टू एजोज इट। इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। उसकी आँखों में मुझे बड़ा दर्द दिखाई देता था। ठीक है, देखी थी और उस पर मरहम लगाना नहीं चाहती थी। वाकई वह इस घर में बड़ी मुसीबत में था। कौन? टॉम। एज फॉर सदाऊ, और सदाऊ के लिए एवरीडे ही एग्जामाइंड वाउंड केयरफुली। और प्रतिदिन घाव का ध्यान से उसने बड़ा इंस्पेक्शन किया, एग्जामाइन किया। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। और आखिरी टाँके भी आज सुबह उसके निकाल दिए गए थे, जो टाँके लगाए गए थे। एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और उस युवा व्यक्ति को 15 दिन में लगभग पहले की तरह वह स्वस्थ होने में लगाएगा। सदाऊ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। और सदाऊ वापस अपने ऑफिस में गया और सावधानीपूर्ण तरीके से पुलिस, जो उनका विभाग का हेड था, उसको एक पत्र लिखा। ठीक है, और उसमें सारी जानकारी उसको दे दी। ऑन द 21st day of the February, an escaped prisoner was washed up on the shore in the front of my house. So far he typed, and then he opened his secret drawer of his desk and put the unfinished report into it। और इसमें लिखा, इसमें जानकारी दी गई कि 21 फरवरी के दिन एक भागा हुआ एक कैदी, एक प्रिजनर समुद्र की लहरों के साथ मेरे घर के सामने वाले तट पर आकर यानी कि आ गया। और उसने टाइप किया कि उसने अपनी डेस्क की
जो सीक्रेट जो ड्रॉर है उसको खोला और उसने अपनी इम्परफेक्ट यानी कि अधूरी जो रिपोर्ट थी उसमें उसको रख दिया, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। ऑन द 7th day after that, two things happened in the morning. The servants left together, their belongings tied in the large square cotton kerchiefs. और इस घटना के 7 दिन के बाद की बात है। 2 घटनाएं घटित हुई, ठीक है, 2 बातें घटित हुई। इन द मॉर्निंग सुबह के समय द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, 2 नौकर थे जो वो यानी कि घर के जो नौकर थे वो एक साथ वहाँ से चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, और उन्होंने अपने सामान को 2 बड़ी चौकोर जो चादर थी, कॉटन की जो चादर थी, उनके अंदर अपना सामान बांध लिया। When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not cleaned and the food not prepared. और जब हना सुबह के समय जगी तो उसने पूरा का पूरा घर ऐसे ही पड़ा देखा और घर की सफाई भी नहीं की गई थी और भोजन भी तैयार नहीं किया गया था। एंड शी न्यू वॉट इट मीन, और इसका मतलब वह बिल्कुल सही तरीके से समझ गई थी। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वह बहुत ज़्यादा निराश भी थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। बट हर प्राइड एज मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, किंतु घर की मालकिन होने के नाते वह अपने दर्द को, दुख को इस तरीके से प्रकट नहीं होने दे सकती थी। इंस्टेड, इसकी बजाय, शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। और इसकी बजाय वे लोग रसोई घर में उसके सामने उपस्थित हुए और उसने बड़ी श्रद्धापूर्ण तरीके से अपनी गर्दन हिलाई और उसने उन्हें उनके पैसे दे दिए जो उन्होंने उनकी सेवा की थी और उसके बाद उनको धन्यवाद भी दिया। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई, ठीक है, वे रो रहे थे लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाऊ सिंस शी वॉज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, and Yumi cried because of the children. She was so grieving after that after she had gone the ran back to Hannah. और रसोई की जो यानी कि रसोई में काम करने वाली महिला थी और जो माली था, ठीक है, वो सदाऊ की सेवा में तब से लगे हुए थे जब से उसके पिता के घर में वो जब एक छोटा सा लड़का था और यूमी भी बच्चों के कारण रो रही थी। वह इतनी दुखी हो रही थी कि जाने के बाद वह वापस दौड़कर हना के पास आई, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी थी कि हना के पास वापस लौटकर आई। इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। और अगर बच्चा रात को मुझे ज़्यादा याद करे तो मुझे बिल्कुल बुला लेना, मैं अपने ही घर जा रही हूँ और मैं आपको पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। और उसने धन्यवाद कहा। हना ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मैं अपने मन में अपने स्वयं से मैंने कहा कि बच्चा चाहे कितना भी रोए किंतु वह यूमी को वापस नहीं बुलाएगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाऊ हेल्प विद द चिल्ड्रन, और उसने नाश्ता तैयार किया और सदाऊ ने बच्चे संभालने में मदद की। किसने? हाना ने। नाइदर ऑफ देम स्पोक द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाऊ। और दोनों में से यानी कि किसी ने नौकरों को लेकर इससे अधिक चर्चा नहीं की कि वो छोड़कर क्यों चले गए, पर सुबह के समय भोजन कैदी तक पहुंचाने के बाद हना सदाऊ के पास वापस लौटकर आई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, ये हम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सी आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, और यहाँ तक कि घर के नौकर भी हमारी अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से इस बात को देख सकते थे। वाई वर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज,
तो हम दूसरे जापानी लोगों से अलग क्यों हैं, मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम अलग हैं। सदाऊ डिड नॉट आंसर, सदाऊ ने कोई जवाब नहीं दिया। बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रिस्क्यूली, और परंतु कुछ देर के बाद उस कमरे में वह गया जहाँ पर वो कैदी बैठा हुआ था, और उसने जल्दी जल्दी और बड़ी स्पीड से उससे कहा, बोला, ठीक है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, यानी कि तुम्हें इतनी ताकत हो गई हो कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में केवल 5 मिनट ही खड़े हो सकते हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम इस प्रयास को, इस ट्राइंग को दुगना कर सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और अच्छा तो यही होगा कि तुम जितने जल्दी हो सके अपनी ताकत, अपनी पावर को दोबारा से रजिस्ट कर लो, दोबारा से उसको जुटा लो। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured, और उस युवा बच्चे के चेहरे पर, इस युवा लड़के के चेहरे पर बिल्कुल डर दिखाई दिया, जिसके कारण उसका चेहरा अब भी पीला था। ठीक है, वो लड़का बुदबुदाते हुए बोला, एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, आई फील आई ought टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, और स्पष्ट तरीके से वह कुछ और कहने का निश्चय ले रखा था, और मेरे ख्याल से डॉक्टर, अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। डोंट थैंक मी टू ईगरली, मुझे धन्यवाद देने में ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। सदाऊ सेड कोल्डली, सदाऊ ने बड़े ठंडे या रूखे भाव से कहा। ही सा द फ्लिकर ऑफ द टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, उसने दोबारा से उस बच्चे की आंखों में डर देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एनिमल्स, और यानी कि ऐसा डर जो बिल्कुल साफ साफ जानवर का डर दिखाई देता है, ऐसा। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, और क्षण भर के लिए, पल भर के लिए उसके गले के नीचे यानी कि जो गहरे लाल चिन्ह बने हुए थे, दो स्कार्स यानी कि जो धब्बे बने हुए थे। वाट आर दे, वो क्या थे। सदाऊ डिड नॉट आस्क, सदाऊ ने इस बारे में नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन, और दोपहर के समय एक दूसरी घटना हो गई। ठीक है, हाना वर्किंग हार्ड एंड अनकस्टम्ड लेबर सा ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, कि किसी असामान्य, जब वो असामान्य तरीके से काम कर रही थी, तो हना ने एक मैसेंजर को सरकारी यूनिफॉर्म में अपने घर के दरवाजे के पास आते हुए देखा। हर हैंड्स वेंट वीक एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और उसका हाथ जो था, उसके हाथ कमज़ोर पड़ गए थे और वो सही तरीके से सांस भी नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, और नौकरों ने शायद उसे बता दिया है। उसने सोचा कि नौकरों ने शायद उनको जानकारी दे दी है। सी रेन टू सदाऊ, वह दौड़ती हुई सदाऊ के पास गई। गास्पिंग, हाँफते हुए, अनेबल टू अटर ए वर्ड, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देर ही स्टूड, और वह गार्डन से होते हुए, यानी कि जो संदेश मैसेंजर था, बगीचे से होते हुए वह वहाँ आकर खड़ा हो गया। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और उसने बिना, यानी कि किसी, हेल्पलेसली का मतलब असमर्थता जताते हुए उसने इशारा किया उस व्यक्ति की तरफ। कौन सा व्यक्ति? जो अभी अभी वर्दी के अंदर आया था। ओके स्टूडेंट्स, and rest of the chapter I will teach you in the next video, so thanks.